जुले स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज तक के लेक्चर पे हम लोगों ने पहले मीन पढ़ा था, फिर उसके बाद मोड पढ़ा था और हम आज पढ़ेंगे मीडियन। तो बच्चों, मीन में हम क्या निकालते थे? एवरेज वैल्यू निकालते थे, और मोड में मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग नंबर निकालते थे। ओके, तो मीडियन आज हम देखेंगे मीडियन को कैसे निकालते हैं। ओके, तो मीडियन को देखने के लिए पहले मीडियन का डेफिनेशन देखते हैं। मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू इन अ सॉर्टेड असेंडिंग और डिसेंडिंग लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो एक ऑब्जर्वेशंस दिए हुए होंगे, उसमें से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें मीडियन निकालना पड़ेगा। ओके, तो हम एक क्वेश्चन के थ्रू हम मीडियन निकालते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो इस डेटा का हमें मीडियन निकालना है। उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? अरेंज द डेटा वैल्यूज इन असेंडिंग और ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो हम पहले इस डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ओके, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 2, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 6, देन 7, देन 8, देन 9, देन 10। ओके, मेक श्योर कि इसमें से हमने सब नंबर यहाँ पे ले लिया है। ओके, अब हमने अरेंजमेंट कर लिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं वो देखेंगे। उसके लिए ये कितना है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7। ओके, ये लिखना नहीं है बच्चों, ये आपने खाली काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 7 क्या होता है? 7 इज अ ऑड नंबर। ओके, ऑड नंबर यानी कि जो 2 से डिवीजन में नहीं होता है। तो अगर ऑड n जो है हमारा, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है, अगर हमारा ऑड आएंगे तो उसके मीडियन कैसे निकालेंगे? n+1/2 ऑब्जर्वेशन। ओके, तो n+1, तो हमारा n कितना है? पहले हम देखते हैं n कितना है। ओके, तो n काउंट करके कितना आया? 7। ओके, तो 7। अब हमें मीडियन ऑड है तो उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है? n+1 डिवाइडेड बाई 12th ऑब्जर्वेशन। ओके, यानी कि ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब प्लेस होता है बच्चों। तो यहाँ पे 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 8/2, और 2 पे डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे 4 जा, तो ये 4th। ओके, इसको भूलना नहीं, 4th टर्म। ओके, ये अब आंसर नहीं है बच्चों, ये मीडियन नहीं है, ये मीडियन का पोजीशन दिया हुआ है। अब पोजीशन के लिए 4th पोजीशन देखना है। 4th पोजीशन, तो 1 2 3 4th पोजीशन। ओके, 4th पोजीशन पे क्या है बच्चों? 7। आप लोगों को ये भी दिख रहा है कि यहाँ से आगे 3 नंबर्स है और पीछे 3 नंबर्स है, तो 7 हमारा मिडल मोस्ट वैल्यू है, जो कि हमारा क्या है? मीडियन। ओके, तो मीडियन हमारा यहाँ पे क्या आया है? 7। ओके, तो 7 इज योर आंसर। अब नेक्स्ट पे हम देखेंगे इस वाले डेटा को। ओके, 10, 12, 18, 20, 22, 30, ये सब असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही गिवन है, तो इसको हम वैसे ही लिखेंगे। ओके, अब हम बच्चों सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन में फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, हमें मीडियन ही निकालना है। ओके, अब हम डेटा को देखते हैं। 10, 12, 18, 20, 22, 30। ओके, पहले तो हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, बट यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में, तो इस डेटा को यहाँ पे लिख लेती हूँ। 10, 12, 18, देन 20, देन 22 एंड देन 30। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना था? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो गिनने थे। ओके, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे n हमारा क्या आ गया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 6 विच इज एन इवन नंबर। ओके, तो इवन नंबर क्या होता है बच्चों? जो 2 के टेबल में आते हैं या फिर 2 से डिवीजन होते हैं। ओके, तो उसके लिए अब हमने पहले वाला तो ऑड कर लिया। ओके, अब n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन है तो उसका मीडियन क्या होगा? मीडियन इज
एवरेज, ओके, ये एवरेज होगा ऑफ n/2 एंड n/2 + 1 का ऑब्जर्वेशन प्लेसेस का एवरेज, ओके। तो n/2 यहाँ पे करेंगे बच्चों, n/2, ओके, n/2 यहाँ पे क्या है 6/2 विच इज 3, ओके, थर्ड ऑब्जर्वेशन, और n/2 + 1 क्या हो गया 3 + 1 यानी कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे क्या है बच्चों 1 2 3, ये हो गया थर्ड ऑब्जर्वेशन और ये हो गया फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब हमें इन दोनों ऑब्जर्वेशन का क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। तो इसको एवरेज क्या आएंगे 18 + 20 / 2, तो इसका आंसर क्या आएंगे 38 / 2 और आंसर इज 19। तो ये जो 19 है हमारा क्या आ गया मीडियन, ओके। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हो 18 और 20 के बीच में क्या है 19, तो इट्स क्लियरली विजिबल कि 19 जो है हमारा मिडल मोस्ट वैल्यू है, ओके। तो ये तो रहा बच्चों मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा कैसे निकालते हैं, ओके, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा भी है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा कैसे निकालते हैं। अब हम बच्चों क्या देखेंगे, मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा को कैसे निकालते हैं, ओके। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके। क्वेश्चन के थ्रू मैं बताऊंगी आपको मीडियन कैसे करना है, ओके। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 7 लिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या है बच्चों, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ ए क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द क्लास। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा गिवन है वेट, ओके। तो क्लास में ऐसे 2 बच्चे हैं जिनके वेट 40 से 45 के बीच में है और 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके वेट 45 to 50 है, ओके, एंड सो ऑन। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों। पहले क्या होता है हमारा, पहले होता था क्लास इंटरवल, ओके। यहाँ पे मैं CI लिख रही हूँ, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या है बच्चों 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, और क्या है बच्चों 65 to 70, 70 to 75, ओके, 70 to 75 तक है, ओके। और फ्रीक्वेंसी, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा है वो हमारा क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है, ओके। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी, ओके। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 है, फिर 3 है, फिर 8 है, फिर उसके बाद क्या है 6, फिर 3, फिर 2, ओके। अब हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे मीडियन के फॉर्मूला को, ओके। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है L + n/2 - CF / F × H, ओके। हर एक सिंबल का मैंने मीनिंग यहाँ पे लिखा है। L क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ओके। n क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था। CF क्या होता है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी कि जो मीडियन क्लास होगा उसके आगे वाला होगा जो कि CF होगा। और F क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ओके। तो मोड में हमने देखा था बच्चों मॉडल क्लास, ओके। तो मीडियन में क्या है हमारा मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास को ढूंढने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या निकालेंगे, फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। पहले तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालना पड़ेगा, ओके। ये इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में CF लिख रही हूँ। तो CF हमारा क्या होगा बच्चों, फर्स्ट का सेम ही होंगे, ओके। सेकंड में क्या होंगे, सेकंड में ये जो हमारा आंसर आया है उसको इसमें ऐड करेंगे, ओके। तो 2 + 3 कितना आया हमारा 5, और 5 जो आंसर आया है उसको 8 के साथ ऐड करेंगे, ओके। तो 5 + 8 हमारा क्या आया 13, और 13 और 6 को करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएंगे हमारा 19, ओके। देन 19 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएंगे 25, और 25 को 3 से ऐड करेंगे तो आंसर आएंगे 28।
28 को 2 से करेंगे तो हमारा आंसर आएंगे 30। ओके बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। ओके, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना आएंगे 30। ओके, और बच्चों इसमें मीडियन क्लास, ये मीडियन निकालने के लिए आप लोगों को एक चीज याद रखना है। ओके बच्चों, तो ये वाले जो लास्ट क्लास इंटरवल है उसके जो सामने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और ये जो सम ऑफ एफ है वो हमारा क्या आएंगे बच्चों, सेम ही आएंगे। तो यहाँ पे इसको भी एन लिख देंगे हम लोग, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने बच्चों का लिया था हमने 30 का, और ये भी एन। ओके, ये दोनों सेम ही आएंगे। ओके, अगर यहाँ पे सेम नहीं आया तो क्वेश्चन में आप लोगों ने कुछ गलत किया हुआ है। अब बच्चों अब हम देखेंगे कि अब हमने फर्स्ट स्टेप में तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, अब सेकेंड स्टेप में हम एन को देखेंगे। ओके, फाइंड एन हमारा कितना आया 30। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, n/2 करेंगे। ओके, n/2 कितना है 30 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर क्या आएंगे 15। ओके, तो n/2 15 जब आ जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में ऐसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखेंगे जो 15 के जस्ट हायर होगा। ओके, तो फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइंड CF which is just greater than ये n/2। ओके, तो हमारा n/2 क्या आया 15। ओके, तो 15 के जस्ट हायर वाला। ओके, तो हायर वाला कितना है, 15 से बड़ा तो 19 भी है, 25 है, 28 भी है, 30 है, बट इसके जस्ट हायर क्या है 19 वाला सेक्शन है। तो इस पूरे पार्ट को हम हाईलाइट कर देंगे। ओके, और इसमें से हमें क्या मिलेंगे, ये जो क्लास इंटरवल है बच्चों वो हमारा क्या बन जाएंगे, ये हमारा बन जाएंगे मीडियन क्लास। ओके, और ये जो 6 जो F में दिया हुआ है, इसी जो हमने हाईलाइट किया था वो वाले 6 हमारा क्या बन जाएंगे F। ओके, स्मॉल f, और ये वाला हमारा क्या बनेंगे बच्चों, ये वाला CF जो है, जो हम फॉर्मूला में पुट करेंगे वो वाला CF ये वाले जो हमने हाईलाइट किया है उसके आगे वाला होगा बच्चों, ना कि ये वाला। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, CF बाकी सब कुछ इसी में से होंगे, बस CF जो है वो आगे वाले पार्ट का होगा। ओके, तो CF हमारा यहाँ से मिलेंगे। ओके, तो सब कुछ आ गया बच्चों। तो इस क्वेश्चन में L हमारा क्या है, L हमारा यहाँ मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है। ओके, यानी कि 55 इज योर L। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम फॉर्मूला में ही पुट करेंगे और फिर मीडियन निकालेंगे। उसके लिए इस चार्ट को मैं हटा देती हूँ। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे। पहले तो L प्लस क्या होता था n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F ब्रैकेट में फिर इनटू H। ओके, तो पहले तो फॉर्मूला लिख लिया, फिर उसके बाद हम सबका वैल्यूज का जो हमने ढूंढा है वो लिखेंगे। ठीक है, फिर L हमारा यहाँ पे क्या आया था 55, n/2 हमारा क्या आया था, n/2 हमारा आया था 15। ओके, फिर CF जो कि मैंने जो हाईलाइट किया था उसके ऊपर वाला। ओके, तो 13, फिर F उसी सेक्शन का। ओके, 6, फिर H को हम कैलकुलेट कर लेंगे। H के लिए आप लोग या तो ये भी ले सकते हो, कोई सा भी क्लास लेके फिर कर सकते हो। ओके, तो H आ गया 60 माइनस 55 विच इज 5। अब इन सब वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करना है। ओके, तो L के लिए 55 प्लस n/2 15 माइनस CF 13 डिवाइडेड बाय F इज योर 6 एंड देन यहाँ पे 5। ओके, अब इसको पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो आएंगे 55 प्लस 2/6 इंटू 5,
फिर 2 और 6 हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ओके। तो यहाँ पे आएंगे बच्चों 55 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएंगे 1.67, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 55 लिखेंगे और प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3, ओके। तो इसका क्या आएंगे 55 प्लस 5 डिवाइड बाई 3 का आंसर आएंगे 1.67, ओके। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों 56.67, ओके, केजी। हमारा क्वेश्चन वेट में था तो केजी, ये वाला आंसर हमारा क्या आ गया है मीडियन, ओके बच्चों। तो आप लोगों को समझ में आया कि मीडियन को लेने के लिए पहले तो हमें मीडियन क्लास ढूंढना पड़ता है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ स्टेप से देखिए, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर एन के लिए पहले CF को निकालना पड़ता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, फिर उसके बाद n/2 करके n/2 के जस्ट आगे वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो वाले लाइन को हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ से हमें F भी मिलेंगे, L भी मिलेंगे, ये मीडियन क्लास भी मिलेंगे और इसका CF इसके ऊपर वाला, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हम बच्चों एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जो कि जिसमें हमें मीडियन ही निकालने हैं, पर उसमें हमें क्वेश्चन में x और y डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है, ओके। मीडियन की ही क्वेश्चन है, बट इसमें क्वेश्चन में मीडियन दिया हुआ है, ओके। तो क्वेश्चन को पहले हम पढ़ लेते हैं। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ओके। तो इस क्वेश्चन में मीडियन इज ऑलरेडी गिवन, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट x एंड y, ओके। तो इस क्वेश्चन को देख के x y को देख के आपको डरना नहीं है, आपको मीडियन को जैसे हमने सॉल्व किया है उसी तरह से करना है, ओके। तो पहले हम गिवन को लिख देते हैं। गिवन क्या है बच्चों, गिवन हमारा मीडियन है, ओके। मीडियन इक्वल्स टू 28.5, ओके। तो उसमें मीडियन को ढूंढने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता था बच्चों, फर्स्ट स्टेप होता था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालना, ओके। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम पहले निकाल देते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए फर्स्ट क्या होता था, फर्स्ट को वैसे ही लिखते थे, फिर हम ऐड करते जाते थे, ओके, आंसर को। तो 5 प्लस x, देन 5 में 20 ऐड करेंगे तो 25 प्लस x को हम साथ में लेके चलेंगे क्योंकि x इज अननोन। तो 25 प्लस 15 क्या है बच्चों, हमारा आ गया 40 प्लस x, ओके। देन 40 प्लस x और y को ऐड करना है तो 40 प्लस x, और प्लस में क्या आएंगे बच्चों, ये जो y है अननोन, इसलिए y भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। फिर 40 और 5 ऐड करेंगे तो 45 प्लस x प्लस y, ये हमारा क्या आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने पहले भी बताया था कि लास्ट सेक्शन की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो हमारे ये टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 60, ओके, विच इज ऑलरेडी गिवन। नाउ स्टूडेंट्स 45 प्लस x प्लस y कितना है 60, ओके। ये 60 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है टोटल में, ओके। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ओके। पहले x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 और यहाँ पे 45 प्लस में है तो यहाँ पे जाके माइनस में बन जाएंगे, ओके। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ओके। तो इक्वेशन नंबर 1 को ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि x भी नहीं पता है हमें और y भी नहीं पता है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे मीडियन क्लास को, ओके। तो मीडियन क्लास को देखने के लिए क्या स्टेप होता था बच्चों, n होते थे, ओके। n हमारा यहाँ पे गिवन है, ओके, n यहाँ पे हमारा गिवन है। तो n क्या है 60, n/2 करते थे, n/2 क्या आ जाएंगे बच्चों 30, ओके। अब फिर उसके बाद हम क्या करते थे, 30 को यहाँ इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते थे कि 30 से जस्ट हायर वाला। अब हमें यहाँ पे डाउट है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारा x अननोन है, ओके बच्चों।
तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो गिवन है ओके यहाँ से हिंट लेना पड़ेगा ओके। गिवन क्या है 28.5, तो ये 28.5 हमें वैसा क्लास दिखना पड़ेगा जिसके बिटवीन में, जिसके अंदर 28.5 आता है ओके। तो 28.5 किस में आएंगे, इस वाले इंटरवल में आएंगे। तो ये वाला पूरा हाईलाइट कर देंगे हम लोग ओके। तो ये 20 हमारा क्या बन जाएंगे, L लोअर लिमिट ओके। और ये 20 हमारा क्या बन जाएंगे, F जो कि फ्रीक्वेंसी। और जो CF ने बोला था बच्चों वो क्या होता था, ऊपर वाला, यानी कि 5 + x, ये हमारा CF हो गया। अब हम इन सबको मीडियन के फॉर्मूला में पुट करके देखेंगे ओके। तो उसके लिए मैं यहाँ पे करती हूँ बच्चों। तो बच्चों मीडियन की हम फॉर्मूला में पुट करके देखेंगे ओके। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F और इंटू H ओके। तो हमारे मीडियन ऑलरेडी गिवन है जो कि है हमारा 28.5, तो इसको भी हम साथ में लिख देते हैं ओके। 28.5 L हमारा लोअर लिमिट ओके जो कि 20 ओके प्लस n/2 हमारा क्या आया था 30 माइनस CF हमने कहा था कि ये जो होगा मीडियन क्लास का उसके ऊपर वाले का CF, तो 5 + x ओके, 5 + x डिवाइडेड बाय F हमारा 20 और H हम निकालेंगे। H हमारा क्या होगा, H = फर्स्ट वाले को ही ले लेते हैं ओके। 10 - 0 = 10। ये वाला जो H है वो किसी भी क्लास लेके भी करोगे तब भी 10 ही आएंगे ओके। तो यहाँ पे 10। अब हम सॉल्व करेंगे बच्चों इसको। 28.5 = 20 प्लस 30, यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, -5 प्लस माइनस फिर x डिवाइडेड बाई 20 फिर इंटू 10 ओके H। तो इसको और इसको हम कट कर सकते हैं, 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20 ओके। तो यहाँ पे आएंगे 28.5 = 20 प्लस 30 में से 5 गया तो क्या आएंगे 25 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 ओके। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये तो पूरा एक ब्रैकेट में x के साथ है ओके। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर्स वाले को सॉल्व करते हैं। नंबर्स को सॉल्व करने के लिए 20 को हम इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे, तो 28.5 माइनस 20 = 25 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे बच्चों 8.5 विच इज इक्वल टू 25 माइनस x डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या करेंगे, 2 को इस साइड ले जाएंगे तो 8.5 को 2 को हमें इस साइड लेना है, इक्वल टू के इस साइड लेंगे तो ये वाला 2 क्या है डिवीजन में है, तो यहाँ पे जाके क्या बनेंगे मल्टीप्लिकेशन ओके। तो 25 माइनस x मल्टीप्लाई करने पर कितना आएंगे 17 = 25 माइनस x ओके। तो हम क्या करेंगे, अब एक वेरिएबल है और 2 नंबर है, तो नंबर को इक्वल टू की एक साइड में लाएंगे और वेरिएबल को एक साइड में रखेंगे ओके। तो वेरिएबल को यहाँ पे रखेंगे -x। माइनस को भूलना नहीं है बच्चों क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ओके। तो 17 माइनस 25 विच इज 8 ओके। तो यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 17 माइनस 25, ये माइनस में आएंगे और ये जो है यहाँ पे माइनस ही होंगे, तो माइनस माइनस हम कैंसिल करेंगे तब भी x = 8 आ जाएंगे ओके बच्चों। तो अब हमारा इसको हम इक्वेशन 2 बोलेंगे ओके। अब हमारा क्या आया है बच्चों x = 8 ओके। अब हम इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे ओके। तो आएंगे, पहले लिखेंगे पुटिंग सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट ओके। तो उसमें पुट करेंगे तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 8 ओके प्लस y = 15
और y यहाँ पे रखेंगे और नंबर को साथ में ले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आ गया 15 माइनस 8 जो कि क्या होंगे 7। ओके, तो क्वेश्चन में हमें क्या ढूंढना था? क्वेश्चन में हमें ढूंढना था x और क्वेश्चन में हमें ढूंढना था y। ओके, जो कि यहाँ पे मिल गया है। ओके, तो y हमारा क्या आया है 7 एंड x हमारा क्या है 8। ओके बच्चों, तो बच्चों ये वाले क्वेश्चन जो है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। ओके, जो कि क्वेश्चन में जिसमें क्वेश्चन में मीडियन जो है ऑलरेडी गिवन है। ओके, तो x और y आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा x और y है जो कि अननोन है। ओके, तो आप लोग को ऐसे वाले क्वेश्चन से डरना नहीं है और इस ऐसे वाले क्वेश्चन को करने के लिए आप बस स्टेप्स को ही फॉलो करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। ओके बच्चों, तो हमने आज क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 2 किए जो कि एक अलग अलग क्वेश्चंस है मीडियन को निकालने के लिए।